जय श्री हरि। आप सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनिए सावन मास पुत्रदा एकादशी की कथा। इस दिन संतान संबंधी समस्या दूर होती है और व्यक्ति के साथ सभी पाप कट जाते हैं। इस साल पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान पाने के लिए भी व्रत किया जाता है। द्वापर युग में राजा महिजीत का महिष्मती नगर पर शासन था। वह बहुत से राजपाट में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं था। उससे राज्य सुखकारी नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने दान पुण्य और यज्ञ हवन किए, लेकिन राजा महिजीत का मानना था कि अगर पुत्र ना हो तो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों ही लोक कष्टकारी होता है। राजा ने पुत्र प्राप्त के लिए कई उपाय किए, लेकिन असफलता मिली। इससे वह और भी दुखी हो गया। वृद्धावस्था आते हुए देखकर राजा अपनी प्रजा और विद्वानों को बुलाकर कहने लगे कि मैंने इस जन्म तो कोई पाप नहीं किया है और मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन नहीं है। इसके अलावा मैंने देव मंदिर, गृहस्थों और ब्राह्मणों का धन भी नहीं छीना है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ और सन्यासियों को भी भरपूर दान करता हूँ। न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, सजाओं की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा कोई पुत्र नहीं है। उसके कारण मैं दुख पा रहा हूँ। राजा की इस समस्या के निवारण के लिए मंत्री वन में ऋषियों और मुनियों की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्हें एक तेजस्वी मिले जो धर्म के ज्ञाता थे और परमात्मा में मन लगाए हुए थे। उनका नाम लोमेश मुनि था। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर रोम गिरता है। लोमेश मुनि की उतनी आयु थी। मंत्रियों में लोमेश मुनि को प्रणाम किया और राजा के बारे में बताया। मंत्री ने मुनि से कहा कि हमें भरोसा है कि आपके दर्शन से हमारा संकट जरूर दूर होगा। आप कृपया कर राजा को पुत्र होने का उपाय बताएं। यह सुनकर लोमेश मुनि ने आंख बंद की और राजा के पिछले जन्म का सारा वृतांत जान लिया। तब मुनि ने बताया कि आपका राजा पिछले जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने बहुत बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। जीव वह 2 दिन से भूखा था। एक जलाशय पर पानी पीने गया। उस स्थान पर गाय जल पी रही थी। उसने गाय को जल पीने से हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इस पाप के कारण निसंतान रह गया। एकादशी के दिन भूखे रहने से वह राजा बन गया और प्यासी गाय को जल पीने से हटाने के कारण पुत्रहीन बनकर दुख भोग रहा है। मंत्रियों ने मुनि
कहा, हे मुनि, आप वो उपाय बताएं जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो और उन्हें पुत्र मिले। लोमेश मुनि ने उत्तर दिया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करने और रात में जागरण करें, अवश्य ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि की बात को राजा ने सुना और एकादशी व्रत और जागरण किया। इसके बाद द्वादशी को इसके पुण्य का फल मिला और रानी गर्भवती हो गई और उसे गर्भ में एक तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। इसलिए श्रावण मास की इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। संतान सुख की कामना करने वाले लोग इस व्रत को करना चाहिए। इससे सब पाप छूट जाते हैं और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो ये थी श्रावण मास के पुत्रदा एकादशी की कथा।